यहाँ मैं बाबूजी के द्वारा लिखे गए और नामचीन पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ एक लेखों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है दर्शक इसे देखकर लाभान्वित होंगे। आज के लेख का नाम है हनुमान जी की अप्रतिम शौर्य गाथा। यह लेख संकट मोचन कृपा निधान पत्रिका जो प्रयाग से प्रकाशित है, अप्रैल 1996 विशेषांक के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 23 से 26 से लिया गया है। तो प्रस्तुत है हनुमान जी की अप्रतिम शौर्य गाथा। स्वर्गीय गणेश तिवारी, पटना। अयोध्या के समस्त प्राणियों का प्राण स्वरूप भगवान श्री राम के राज दरबार में राजनयिकों, गणमान्यों, सभासदों के अतिरिक्त गुरुवर वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में 7 अन्य विद्वान ब्राह्मण भी नियुक्त थे, जो धर्म विषयक कार्यों में महर्षि वशिष्ठ की सहायता किया करते थे। एक दिन कार्यार्थियों के कार्यकलापों के निष्पादन के पश्चात सभा मंडप के एक कोने में एक विनोदपूर्ण किंतु सुमधुर आवाज उठी। इस समय देखा जाता है कि अयोध्या नगर के राजमार्ग, हाट बाजार, गली कूचा, घर घर और सब देव मंदिरों आदि स्थानों में जहाँ कहीं भी 2-4 स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, नौजवान एवं संत महात्मा इकट्ठे होते हैं, सर्वत्र सब लोग वायुनंदन हनुमान जी की ही चर्चा में निमग्न रहते हैं। सर्वत्र इनकी कीर्ति का ही यशोगान गूंज रहा है। विपरीत इसके देखा जाता है कि ये वानरवीर इस दरबार में सदा मूक भाव धारण किए रहते हैं तथा निर्निमेष नेत्रों से श्री रघुनाथ जी के मुख चंद्र की ओर देखते रहते हैं। इस दरबार में अभी तक इनकी कुछ भी प्रतिभा देखी नहीं गई है। इनके बाह्य आवरण से तो ऐसा भासित होता है मानो दास वृत्ति में इनकी विशेष निष्ठा है। वस्तुतः श्री रघुनाथ जी के दास के सिवा ये महाशय और अन्य कुछ नहीं है। इस प्रसंग में श्री मुख से क्या हम कुछ सुन सकते हैं? यह संभाषण सुनते ही भगवान श्री राम गंभीर मुद्रा में हो गए। उनके कमल सदृश नेत्र चलायमान हो उठे। उनके कर्णकुंडल झिलमिलाने लगे। अपने ज्योतिर्मय नेत्रों से एक बार उन्होंने संपूर्ण सभा मंडप की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। उनकी दृष्टि जब हनुमान जी के मुख पर गई तो ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे प्रेम पीयूष की वर्षा कर रहे हों। यह एक विलक्षण दृश्य था। कुछ समय के लिए सभा मंडप में स्तब्धता छा गई। यह लीला कुछ क्षण तक चलती रही। जब उनकी निगाहें वहां से विरत हुई तब वे शांत भाव धारण कर दुंदुभीनाथ सी गंभीर वाणी में बोले। भगवान श्री राम बोले, महर्षे एवं समस्त सभासदों, मेरी समझ से तो वायुनंदन हनुमान न तो मूक है और न ही वाचाल। मैं इन्हें एक अगाध सिंधु मानता हूँ, जिसके वक्षस्थल में नाना प्रकार के रत्नों के खजाने असीमित रूप से सदा भरे रहते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी के बल विक्रम, शौर्य, विवेक और पांडित्य सुयोग्य अवसरों पर ही प्रकट होते हैं, अन्यथा नहीं। अब रही बात इनके दास भाव की और दास वृत्ति की, मैं इनके निष्ठे की, तो इस प्रश्न का यथोचित उत्तर तो मैं भी नहीं ढूंढ पाता हूँ। अतः इस संदर्भ में मैं परम प्रिय, परम कृपालु हनुमत लाल जी को ही प्रेरित करता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर वे स्वयं ही दें। श्रीमुख से संकेत पाकर वायुनंदन महावीर हनुमान जब अपने वज्रासन से हिले, सिंह की तरह उठ खड़े हुए। सर्वप्रथम जो उन्होंने झुककर राज सिंहासन को नमन किया, तत्पश्चात
समस्त सभासदों एवं महर्षियों के प्रति नतमस्तक का भाव प्रदर्शित किया और सभी को संबोधित करते हुए संस्कारित सारगर्भित एवं अर्थयुक्त सुमधुर वाणी में बोले। हनुमान जी बोले, हे स्वामी श्री राम, महर्षि विद्वानों एवं सभासदों, आप सब आत्मा परमात्मा के संबंध विषयक शास्त्र मत अथवा शास्त्र वचनों का स्मरण करें। इस परिप्रेक्ष्य में शरीर बुद्धि से तो हनुमान श्री राम का दास ही नहीं, दासानुदास है, किंतु जीव बुद्धि से विचार करने पर श्री राम और हनुमान तो एक ही हैं। हम दो कहाँ, आवश्यकता है व्यष्टि और समष्टि के विचार की। वायुनंदन हनुमान के मुख से सुमधुर वाणी में मुखरित अद्वैत सिद्धांत का सूक्ष्म किंतु सार गर्भित संभाषण सुनकर विद्वान मंडली हर्षातिरेक से विभोर हो उठी। साधुवाद की सुमधुर ध्वनि से सभा मंडप गूंज उठा। अत्यंत आह्लादित हो महर्षि वशिष्ठ बोल उठे। पवन कुमार हनुमान ने थोड़े शब्दों में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपने अभिप्राय का निवेदन कर हमें विलक्षण हर्ष प्रदान किया है। इनकी वाणी मध्यमा रूप में स्थित है और कंठ से वैखरी रूप से प्रकट होकर विलक्षण आह्लाद उत्पन्न करती है। इस धरा धाम पर ये महाशय अनुपम पुरुष हैं। इस भूतल पर इनकी समता कहीं भी नहीं है। उपयुक्त कथन को अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए हम इस भूतल पर उपजी विशिष्ट विभूतियों का यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करें। इस प्रपंच जगत में समस्त महापुरुषों के जीवन चरित्र के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि वे सब केवल एक अंश का अभिनय करने के लिए ही इस धराधाम पर आए थे और अपना कार्य पूरा कर पुनः इहलोक से चले गए। विपरीत इसके वायुनंदन हनुमान सर्वोत्मुखी प्रतिभा लेकर इस धरती पर आए। जन्मजात उनमें बल विक्रम, दक्षता, ज्ञान, वैराग्य, बुद्धिमता, भक्ति, शौर्य आदि सद्गुण प्रतिष्ठित थे। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और सांख्य योग सभी को अपनी वानरी आत्मा में आत्मसात कर इसी भूमि पर उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। अपनी आत्मा को परमात्मा से तद्रूप कर वे सर्वव्यापी होकर इसी लोक में पूज्यमान हो गए। भगवत तदाकार के कारण ही उन्हें सर्व सिद्धियों और सर्वनिधियों आदि की सहज शक्ति प्राप्त हुई। वे सिद्धिदाता और मनोरथ पूरा करने वाले हैं। उनकी सेवा पूजा अर्चना से सिद्धियों की प्राप्ति आसान हो जाती है। भगवान श्री राम के साकेत धाम गमन के समय अयोध्या के समस्त नर नारी, पशु पक्षी एवं अन्य अन्य जीव जंतु मोहवश उनके पीछे पीछे लग गए, किंतु हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम और पूजन कर प्रसन्न चित्त से कहा। हनुमान जी बोले, प्रभो, जब तक श्री राम कथा की पावनी गंगा इस भूतल पर प्रवाहित होती रहेगी, तब तक मैं इसी धरती पर निवास करना चाहता हूँ। मुझे वरदान दीजिए कि महात्मा कुबेर की अप्सराएं प्रतिदिन मुझे श्री राम कीर्तन सुनावें। बंधुओं, अब मेरे साथ आइए, पासा पलटिए। उदाहरणार्थ के लिए देखिए कि वायुनंदन हनुमान के प्रति अन्य अन्य विद्वानों, महापुरुषों, महात्माओं, महर्षियों, महाकवियों, यक्षों, गंधर्वों एवं देवताओं का कैसा भाव है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि अपने नन्हे मुन्ने शैशव काल में हनुमान जी एक दिन प्रातः काल जब नींद से जागे तो उन्हें भूख सता रही थी। माँ को बगल में न पाकर इधर उधर देखने लगे। सहसा प्राची दिशा में उगते सूर्य देव को देखकर
उन्हें एक बहुत सुंदर सुस्वादु फल समझकर बड़े वेग से सूर्यदेव की ओर उछले। उनके अभूतपूर्व वेग से अंतरिक्ष में लीक सी पड़ गई। यह देखकर ऋषि देवता यक्ष गंधर्व एवं संपूर्ण आकाशचारी आश्चर्यचकित होकर बोल उठे, यह वायु कुमार जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उछल रहा है, ऐसा वेग न तो वायु में है, न गरुड़ में है और न ही मन में है। जब शैशव काल में इसका ऐसा वेग है, तो युवा काल में यह कैसा वेग वाला होगा। वाल्मीकि रामायण 7/35/36 नंबर श्लोक। जगजननी सीता के अन्वेषण में श्री राम लक्ष्मण दोनों बंधु जब ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में पहुंचे, तो वहां वायुनंदन हनुमान से उनकी प्रथम भेंट हुई। कपिवर हनुमान ने अपने को राजा सुग्रीव का सचिव बताकर मधुर वाणी में अपने स्वामी के अभिप्राय का संक्षिप्त परिचय दिया। हनुमान जी के वाक्य पटुता एवं पांडित्यपूर्ण सार गर्भित सुमधुर ओजस्वी वाणी सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। वाल्मीकि रामायण 2/28 नंबर श्लोक। जिन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन न किया हो, न ही यजुर्वेद का अभ्यास किया हो और जो सामवेद का विद्वान न हो, वह व्यक्ति ऐसी सुमधुर संस्कारित भाषा में वार्तालाप करने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकता। लगता है कि ये व्याकरण के महान पंडित हैं। अतएव लक्ष्मण, अब तुम अपने अभिप्राय का वार्तालाप इनसे करो। जिस समय हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, उस समय लंका के सभी नर नारी व्याकुल हो उठे थे। असीमित वेगवान फुर्तीले हनुमान जी को देखकर महापराक्रमी राक्षस राज रावण भी भयभीत हो उठा था। घबराहट में सहसा उसके मुख से निकल पड़ा। हनुमान जी का भय उत्पन्न करने वाला भयंकर वेश देखकर और उनका सिंहनाद सुनकर मेघनाद उठा। रावण भी चिंतायुक्त होकर बोला, इस बंदर ने तो वेग में वायु को, प्रताप में करोड़ों सूर्य को, करातल में काल को और विशालता में भगवान वामन को भी जीत लिया है। पुनश्च कवितावली। सीता हरण के कारण से उत्पन्न श्री राम की क्रोधाग्नि को हनुमान जी ने लंका दहन के लिए प्रज्वलित किया था। वह भयंकर रूप धारण करती गई। श्री राम की अमोघ बाण जी को त्वरित गति थी, वह सहज ही हनुमान जी में प्रकट हुई। नतीजा यह हुआ कि गली गली, घर घर, मंदिर मंदिर, बाजार बाजार, द्वार द्वार, दीवार दीवार, सर्वत्र वानर ही वानर दिखने लगे। ऊपर नीचे, दिशा विदिशा वानर ही वानर दृष्टिगोचर होने लगे। आंख मूंदने पर, हृदय में आंख खोलने पर आगे खड़ा वानर ही वानर दिखाई पड़ने लगा। मानो तीनों लोकों में वानर ही वानर प्रकट हो। रावण पुत्र मेघनाद जब अपने को अंतरिक्ष में छिपाकर पितामह ब्रह्मा द्वारा वरदान में प्राप्त ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से महासेनापति सुग्रीव के सभी प्रधान वीरों को वाणविद से अचेत कर रणशैया पर सुला दिया था, तथा दोनों रघुवंशी राजकुमार ब्रह्मा जी के शस्त्र को विशेष आदर देते हुए युद्ध से विरत होकर ब्रह्मास्त्र की मार से अचेत होकर रणस्थल में सो गए। तब प्रधान वीरों में दो ही बच रहे थे, वानर वीर हनुमान और राक्षस राज विभीषण। जामवान की खोज में ये दोनों हाथ में मशाल लिए रणस्थल में गए। अर्धचेतनावस्था में जामवंत एक खोह में पड़े चित्कार कर रहे थे। वे इतने गंभीर रूप से घायल थे कि आंख से देख भी नहीं सकते थे। समीप से गुजरने वाले
विभीषण को स्वर से पहचान कर वे बोले। जामवंत बोले, उत्तम काल का पालन करने वाले राक्षस राज विभीषण, मेरे पास आओ और मुझे सूचित करो कि जिनको जन्म देकर अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी कहीं जीवित तो है ना? जामवान के कथन से विचलित होकर विभीषण ने पूछा, आर्य, उन रघुवंशी बंधुओं के समाचार न पूछकर आपने हनुमान के प्रति ऐसा आदर और प्रगाढ़ प्रेम क्यों दर्शाया है? उत्तम बुद्धि वाले राक्षस राज, सुनो, ऐसा क्यों पूछा? वाल्मीकि रामायण 8/74/22 नंबर श्लोक। उत्तम विचार रखने वाले राक्षस राज, अंजना का आनंद बढ़ाने वाले वानर पुंगव, महापराक्रमी हनुमान यदि जीवित हो तो यह समझना चाहिए कि मरी हुई सेना भी जीवित हो उठेगी, और यदि वे वीरवर मृत्यु को वर्ण कर चुके हैं तो हम सब जीवित होते हुए भी मृतक के ही समान हैं। विभीषण के समीप खड़े हनुमान जी यह कहते हुए, आर्य, मैं जीवित हूँ, ऐसा कहकर दोनों हाथों से जामवान के चरण पकड़ लिए और आगे के कर्तव्य के लिए आदेश की याचना की। जामवान के द्वारा निश्चित किए हुए कर्म को कार्य रूप देने के लिए शीघ्रतापूर्वक हनुमान जी आकाश की ओर उछले। पृथ्वी की परिसीमा और सुमेरु पर्वत के बीच स्थित द्रोणाचल के शिखर पर बाज पक्षी की तरह हनुमान जी उतरे। संजीवनी, शल्यकर्णी, विशल्य संधानी आदि जड़ी बूटियों ने यह जानकर कि उन्हें कोई लेने आया है, पर्वत शिखर में अपने को छिपा लिया। औषधियों को न पाकर हनुमान जी कुपित हो उठे। सहसा उनका शरीर बढ़ने लगा। अत्यंत नाराजगी पूर्ण वाणी में बोले हनुमान जी बोले, पर्वतराज, श्री राम जैसे महामानव पर भी तुमने दया नहीं की। किस बल का तुम्हें घमंड है? अब तुम वायुपुत्र हनुमान के बाहुबल को देख लो। ऐसा कहकर उन्होंने हिलाकर पर्वत शिखर को उखाड़ लिया और उसे लिए दिए आकाश में उछले और लंका के युद्ध भूमि में लाकर रख दिया, जिसकी सुगंध मात्र से सारी सेना श्री राम लक्ष्मण समेत स्वस्थ होकर उठ खड़ी हुई और पूर्वत बल विक्रम के से संपन्न हो गई। अपने राज दरबार में पधारे हुए ऋषि अगस्त से श्री राम कहते हैं। वाल्मीकि रामायण 7/5/2 श्लोक संख्या। श्री राम कहते हैं, भरसे इसमें शक नहीं कि बाली और रावण दोनों के बल शौर्य की समानता नहीं थी, तथापि मैं समझता हूँ कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। पुनश्च वाल्मीकि रामायण 7/35/3/8 श्लोक। श्री राम कहते हैं, शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमता, नीति निपुणता, पराक्रम और प्रभाव, ये सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के हृदय में घर कर रखा है। महर्षि, युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के, न वरुण के ही देखे या सुने गए हैं। इस कथन के समर्थन में ऋषिवर अगस्त हनुमान के जन्म काल के उनके अद्भुत कर्म का वर्णन कर श्री राम को संतोष प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वायुनंदन हनुमान जी इस भूतल का एक अद्वितीय महापुरुष है, जो सर्वव्यापी भाव से अभी हमारे बीच है और अपने भक्तों के प्रति प्रकट भी होते रहते हैं।
उनकी सेवा अर्चना पूजन कीर्तन के द्वारा सभी मनोरथ अवश्य पूरे होते हैं। भक्तों की संसार यात्रा के वे एक दृढ़ संबल हैं। जय बोलो पवन सुत हनुमान की, संकट मोचन कृपा निधान की।